नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नर्सिंग स्टडीज़ इंडिया में। और आशा करता हूँ आप सभी अपनी तैयारियों में लगे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं SGPGI जो प्री का एग्ज़ाम हुआ है 22 से 25 जून तक। तो आप सभी अभी ये सोच रहे हैं कि हमारा मेंस के लिए सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इस सब के लिए आज हम आपसे बात करेंगे। तो आप सभी प्री का एग्ज़ाम दे चुके हैं और सभी अपना अपना रॉ स्कोर भी देख चुके हैं। तो पहले तो हम एक बार बात कर लेते हैं कि टोटल पोस्ट कितना था, कितना अलग अलग कैटेगरी वाइज पोस्ट था। तो जो आपका एग्ज़ाम था वो किया था SGPGI का नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया था। SGPGI नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम जो है आप सभी ने दिया था, ठीक है। अब इसमें क्या था कि टोटल कितना पोस्ट था। तो जो टोटल पोस्ट था, अगर आप देखेंगे कि टोटल पोस्ट कितना था, तो टोटल पोस्ट था इसमें 1200। कितना टोटल पोस्ट था? 1200 पोस्ट था इसमें टोटल, ठीक है। जिसमें अलग अलग कैटेगरी थी। SC के लिए इसमें 253 सीट्स था, ST के लिए ओनली 24 सीट्स था, UR के लिए इसमें 480 पोस्ट था, EWS के लिए इसमें जो है 19 पोस्ट था, है ना। और OBC है, OBC के लिए इसमें 324 पोस्ट था, ठीक है। ये तो हमारा टोटल पोस्ट का हो गया कि इस प्रकार कुल 1200 पोस्ट इसमें थी। अब इनमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन के लिए अगर हम बात करें, तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की अगर जब हम बात करें तो 50% को नंबर लाना ज़रूरी था UR OBC को, ठीक है। UR OBC और EWS को 50% था। और जो SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको लाना था 45%। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो आपका रिजर्वेशन है वो यूपी गवर्नमेंट के हिसाब से होगा। तो जो अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं वे सभी अपने आप को UR कैटेगरी में कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब इसमें टोटल जो 22 से लेकर जो 25 जून तक जो आपका एग्ज़ाम था वो अलग अलग शिफ्ट में था। और पर डे कितना था? 2 शिफ्ट था। 2 शिफ्ट कितना था? 2 शिफ्ट पर डे था, ठीक है। ये 2 शिफ्ट पर डे था, ठीक है। अब इसमें टोटल अगर हम एक एवरेज निकालें, अगर हम इसमें एक एवरेज निकालते हैं कि कितना स्टूडेंट अपीयर्ड हुआ था एग्ज़ाम में, तो 36,000 प्लस जो स्टूडेंट है हमारा इसमें अपीयर्ड हुआ था। अब आप सोचेंगे कि हमारा तो इतना नंबर आ रहा है, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो देखिए कि अगर सबसे पहली बात तो कि नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद कैटेगरी वाइज अगर ये एम्स दिल्ली के हिसाब से अगर जो नॉर्सेट जैसा करता है, अगर नॉर्सेट के हिसाब से भी पर सीट पर, अगर नॉर्सेट के हिसाब से भी पर सीट पर 5 गुना लोग लेता है ना, तो 1200 सीटों के लिए कितना 6000 कैंडिडेट को मेंस के लिए कॉल होगा, ठीक है। अगर हम सोचें कि 7 गुना होगा तो ये 8400 कैंडिडेट इसमें एग्ज़ाम दे पाएंगे, ठीक है। तो आप सभी अपनी तैयारियां जारी रखें और किसी भी प्रकार का टेंशन न लें, है ना। बहुत जल्दी आपका प्री का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है और मेंस का भी कभी भी डेट आ जाएगा। तो इसलिए अपनी तैयारियां जारी रखें। अगर आपको लगता है कि हमारा हो रहा है, प्री क्वालिफाई हो रहा है, तो मेंस की तैयारी करें। अगर कुछ भी डाउट है थोड़ा बहुत भी, तो रिजल्ट का वेट कर लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हो रहा है तो अपने नॉर्सेट की तैयारी कीजिए। नॉर्सेट का एग्ज़ाम भी 12 सितंबर को आने वाला है। इसी के साथ आप हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।